बीएसई पर हमारी नज़र डाल लेते हैं। कई सारे एफएनओ एक्सपायरी रिलेटेड चेंजेस अनाउंस किए गए हैं एनएसई का, और उसका सीधा इम्पैक्ट लिस्टेड कंपनी बीएसई पर भी देखने को मिलेगा। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में देखें तो बीएसई के शेयर में अच्छे खासे रिटर्न्स दिखे हैं, लेकिन अब क्या पोजीशन बनानी चाहिए? अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर देखें तो अगर अब किसी को नए पोजीशंस बनाने हैं तो क्या ये सही समय होगा? जी तो बीएसई लिमिटेड पे अगर आपको नई पोजीशनिंग बाइंग पोजीशन बनानी है तो स्टॉक ओवरबॉट है। सेकंड है कि इसमें काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस के सिग्नल आ रहे हैं डेली चार्ट्स पे, जिसका मतलब है कि कभी भी स्टॉक में एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। तो 4216 जहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मेरा मानना है कि आपको करंट रेट में बाय करने से अच्छा थोड़ा सा डिप के लिए वेट कर लीजिए। आइडियली अगर स्टॉक में आपको 3850 या 3875 के आसपास ये डिप मिलती है तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ भी सही बनेगा। ओवरऑल व्यू मेरा स्टॉक पे पॉजिटिव है। अगर आपका होल्डिंग एक का नजरिया 1 मंथ के ऊपर है, उस केस में टारगेट एरिया करीबन 4625 के आसपास बन रहा है। तो जिनके पास है उनको कोई घबराहट नहीं है, बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3600। और जिनको बाय करना है, जो डिप के लेवल मैंने बताए, वहां पे आप री एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके पास पोजीशंस ऑलरेडी है तो बने रहने की सलाह बीएससी पर, लेकिन अगर नए पोजीशंस लेने हैं तो थोड़ी सी डिप की आप वेट कर सकते हैं। इसी के साथ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में करीब 1% की तेजी कल दिखी थी। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी दोनों ही स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक्शन दिखा। और ओबेरॉय रियल्टी पर आज सुबह भी न्यूज आई है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6000 करोड़ जुटाना चाहते हैं। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, रियल एस्टेट इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इन पर्टिकुलर ओबेरॉय रियल्टी पर भी अपनी राय दीजिए। डेफिनेटली। सो आई थिंक रियलिटी इंडेक्स ऑन द होल, अगर लंबा समय का नजरिया देखेंगे तो आई थिंक इट इज इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। फिलहाल जो करेक्शन आया है वो बाउंस बैक आ रहा है। सो आई वुड से दैट वी नीड अ फॉलो अप बाइंग। सो जैसे कि मैं आपको प्रॉपर लेवल्स के साथ बताती हूँ। फिलहाल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है इट इज एट 1047 लेवल्स। तो एक बार ये सस्टेन करता है अगर 1090 के ऊपर, तो आई थिंक एक स्ट्रेंथ दिख सकती है दोबारा, और हम बाउंस देख सकते हैं पूरा रियलिटी सेक्टर में। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब ओबेरॉय रियलिटी पे जाएंगे। ओबेरॉय रियलिटी का जो स्टॉक अभी फिलहाल है वो भी एक बाउंस बैक ही हम कहेंगे। और एक बार 1900 1920 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक ये दोबारा 2000 लेवल्स की तरफ जा सकता है। रिपोर्ट्स आई है, जैसा कि वरुण मेंशन कर रहे थे, रिपोर्ट आई है कोटक बैंक को लेकर यूबीएस की न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य को 1800 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 1950 रुपए। हालांकि यहां से बहुत ज्यादा नहीं है, कल की जितनी तेजी दिखा दी उतनी तेजी और दिखा देगा कोटक बैंक, तो उस लेवल पर पहुंच भी जाएगा। न्यूट्रल का व्यू है। अक्षय जी, कोटक बैंक पर जरा व्यू दीजिए। क्या ये शेयर कल की तेजी को बरकरार रखेगा और चलेगा, या फिर बैंकिंग में कहीं और आपको इससे बेहतर मौके दिख रहे हैं? जी तो कोटक बैंक में बहुत ही बढ़िया डे ट्रेडिंग का मूव रहा कल। और अगर आप फॉलो अप बाइंग के लिए मौके ढूंढ रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और बढ़िया सेटअप शॉर्ट टर्म के लिए कोटक बैंक में है, जिसमें आपको जो इमीडिएट स्विंग हाई रिसेंटली हमने देखा था 1940, तो ये टारगेट एरिया के साथ आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बाई की तरफ बना सकते हैं। 1940 ये आपका टारगेट है। 1827 ये स्टॉप लॉस रहेगा। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, पर मैं कहूंगा कि अगर आप पूरा लॉन्गर टर्म चार्ट देखिए, कोटक बैंक का 2021 से एक बहुत बड़े रेंज में सीमित रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसे आप निवेश के रूप में लेके रखें तो आपको ज्यादा फायदे हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक 2200 तक छू सकता है। ये जो टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ लग रहा है लॉन्ग टर्म में, ये 2200 प्लस के टारगेट हमें दिखा रहा है। तो आपका चॉइस है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो मैंने आपको टारगेट दे दिया है, और अगर लंबी समय के लिए आप होल्ड करना पसंद करते हैं तो 2200 के ऊपर भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ठीक है, 2200 रुपए तक के ऊपर के भी स्तर दिखा सकता है कोटक बैंक का शेयर। लेकिन क्या कोटक बैंक के साथ साथ हम बंधन बैंक के शेयर में भी तेजी देखेंगे? बंधन बैंक को लेकर दरअसल दो अपडेट हैं। हालांकि बंधन बैंक ने, अगर हम ये कहें कि अपने निवेशकों को निराश किया है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ उस टाइप की रही है। 187 रुपए का आसपास का भाव है। CGFMU यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स,
इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया है इन्होंने और बंधन बैंक को 315 करोड़ रुपए इसके तहत मिलेंगे। ये एक खबर आई है। दूसरी चीज़ ये कि पार्थ प्रतिम गुप्ता को एमडी एंड सीईओ बनाने को मंजूरी दी गई है। एक अपडेट ये है, नया मैनेजमेंट आ रहा है और सीएलएसए को लगता है कि अब यहां से शेयर की री-रेटिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म की जो चिंताएं हैं बंधन बैंक को लेकर वो दूर हो गई हैं। वैशाली जी, बंधन बैंक 187 का भाव एक रेंज में रहा है, निराश किया है लोगों को। बंधन बैंक, आप बताइए कि क्या आपको चार्ट देख के कुछ एक्साइटमेंट लग रही है या फिर एक बार थोड़ी सी रफ्तार दिखा दे फिर जाके कन्विक्शन आएगा शेयर में? ट्रेंड डाउन ही है, कुछ इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। ओनली थिंग व्हाट वन कैन ऑब्जर्व इज 184 का काफी टाइम सपोर्ट लिया है। सो कल भी हमने देखा था कि यस बाउंस आ रहा है, तो 184 के सपोर्ट के साथ फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द मोस्ट 200 का बाउंस बैक। सो आई थिंक इस तरह से एक रेंज बन सकती है एंड दैट वुड बी क्वाइट फेवरेबल। अ स्टॉप लॉस बिलो 184 एंड टारगेट ऑफ 200। ठीक है, 184 का स्टॉप लॉस, बहुत ही नजदीक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है और 200 रुपए तक के बाउंस बैक के लिए आपको बंधन बैंक को प्ले करना है। कल फार्मा शेयरों का हमने मूड देखा, चौतरफा काफी ज्यादा खराब रहा। सिप्ला, सन फार्मा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लुपिन, टोरेंट, अरविंदो, ये तमाम शेयर कल गिरावट का शिकार हो रहे थे। अक्षय जी, जरा आप चेक करके बताइए कहां पर स्ट्रक्चर अभी वीक है और कोई शेयर जो आपके रडार पर हो जहां पर फ्रेश शॉर्ट किए जा सकते हैं इंट्राडे के लिए? जी, तो काफ़ी वोलेटिलिटी रही है गए 2 दिन में फार्मा क्षेत्र में। अगर आप 2 दिन पहले देखें, मूव बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट वाला मूव बहुत सारे शेयर में हमने देखे। और कल के क्षेत्र में अचानक से एक यू टर्न देखा जहाँ पे जो भी गेन्स वो ब्रेकआउट के थे बहुत सारे शेयरों ने वापस निगेट कर दिए। तो यहाँ अगर हमको मौके ढूंढने कि कौन सा फार्मा का स्टॉक स्ट्रॉन्ग है जिसका टेक्निकल सेटअप, तो आप डीवीज लैब पे ध्यान रख सकते हैं। डीवीज लैब ने एक जो है इसका ऑल टाइम हाई लेवल का जो ब्रेकआउट हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा था, ये ब्रेकआउट करीबन 5600 के आसपास दिखा था। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हमने देखा है। तो उसके ब्रेकआउट के बाद कल वाला जो ट्रेडिंग सेशन था थोड़ा सा सपाट रहा, कूल ऑफ हुआ, बट मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में 2-3 दिन की शायद एक म्यूटेड ट्रेडिंग हो सकती है, बट वापस ये मोमेंटम वाला काउंटर है, इसमें आप बारीकी से ध्यान दे सकते हैं। 5942 का कल का क्लोजिंग था। 5825, 5875 ये रेंज में अगर वापस आपको स्टॉक मिलता है तो लेने जैसा है ये स्टॉक मेरे हिसाब से। 6050 और 6100 तक जल्दी शॉर्ट टर्म टारगेट हिट करेगा डीवीज लैब। तो डीवीज लैब का सबसे बेहतरीन प्राइस सेटअप है फार्मा क्षेत्र में। और दूसरा कोई स्टॉक आपको देखना है यहाँ पे तो मेरे हिसाब से आप ग्लेनमार्क फार्मा को भी देख सकते हैं। कल हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग था, पर मैं मान रहा हूँ कि वापस आपको बाइंग के मौके 1735 के आसपास मिल सकता है, जहां जिसके छूने के बाद स्टॉक वापस से एक नया हाई बना सकता है 1840 1870 की ओर। तो ग्लेनमार्क फार्मा और डीवीज लैब ये दो मेरे पसंदीदा शेयर रहेंगे फार्मा स्पेस में। ठीक है, डिवीज को लेकर कुछ दिनों पहले सिटी की रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि नई ऊंचाई पर डिवीज का शेयर पहुंचा था। तो डिवीज पसंद है और ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर पसंद है।